नमस्कार। तो आज फिर से मैं हाजिर हूँ मीराबाई के साथ। पिछली बार सुगता जी पर किया था, उनको याद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, और उससे पहले मीरा पर किया था। तो आज फिर से मीराबाई और आज फिर से 2 पद मैंने लिख दिए हैं। अर्चना जी नमस्कार, आप आई, बड़ा अच्छा लगा। और मैंने लिख दिए हैं और आप लोगों ने पढ़ ही लिए होंगे उनको। तो ये जो मैं पिछली बार जो मैंने एक लिया था उसमें से वो एक दूसरा पाठ था। इस बार ही मैंने जो कविता ली है वो मीरा ग्रंथावली कल्याण सिंह शेखावत के से ली, और आप सब लोगों ने इसको बहुत बारी पढ़ा है, इन सब पदों को। सूर्य प्रताप जी नमस्कार, आप लोगों ने पढ़ा है। और जब आप इसे पढ़ेंगे और पढ़ते हैं तो इसमें राजस्थानी का जो सौंदर्य है उसको भी देखिएगा। मज़ेदार बात यह है कि जितना राजस्थानी लोग मीरा को अपना मानते हैं उतना ही गुजराती उन्हें अपना कहते हैं। गुजरात में मीरा का बहुत प्रभाव है, मीरा के बहुत पद पढ़े जाते हैं और बहुत सारी जो संकलन बने हैं उनमें गुजरात में जो मीरा के पद संकलित वो किए गए थे उनसे भी उन पदों को भी लिया गया है। और हम लोग जो हिंदी वाले हैं वो तो उनके तो हैं ही मीरा। तो ये गुण है मीरा का कि वो हम सबकी हैं, और मीरा का जैसा सम्मान है उसमें उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हम मीरा को देखते हैं। यहाँ तक कि वेस्टर्न उसमें भी जो स्टडीज़ हैं, जो मतलब विदेशों में भी मीरा का बहुत नाम है और मीरा पर बहुत काम हुआ है। जॉन स्ट्रॉटन हॉली, उन्होंने मीरा पर बहुत अच्छा काम किया है। इसी तरह से परिता मुक्ता ने भी किया। और हमारे यहाँ जो काम अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं उनमें माधव हाड़ा, पंचरंग चोला पहन सकेरी, उनका काम बड़ा अच्छा है, उन्होंने मीरा पर लिखा है और बहुत अच्छा काम किया हम माधव जी ने। इसके अलावा कल्याण सिंह शेखावत का नाम मैं ले ही रही हूँ। प्रोफेसर देशराज भाटी हैं, प्रभात ने बहुत पहले काम किया था मीरा पर, आरंभिक कामों में से है। और परशुराम चतुर्वेदी, अभी तक जब हम लोग मतलब मीरा के जो पाठ हम लोग पढ़ते आए हैं और जो एकेडमिक्स में जो हिंदी के विद्यार्थी जिन्हें पढ़ते हैं वो परशुराम चतुर्वेदी वाला ही हम लोग संग्रह पढ़ते हैं। उन्हीं का जो किया गया है, उन्होंने जो मीराबाई की पदावली लिखी है उसी से हम लोग करते हैं। तो परशुराम चतुर्वेदी का काम बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम मैं और भी बीच में नाम लेती रहूँगी। 2-3 तो लेख मैंने भी लिखे हैं। क्या कहती हैं जनश्रुतियाँ मीरा के बारे में, और भी 2-3 लेख। और ये जो पल्लव हैं हमारे, उनका जो बनास जन है, उनमें मेरे 2-3 लेख छपे हैं। रिमझिम जी नमस्ते, उष्मा जी नमस्कार। एक नाम ऊपर चला गया, मैं देख नहीं पा रही हूँ। तो अब हम पढ़ें मीरा को। पायल नमस्ते। हाँ, तो हमारे तो हम लोग बोलते हैं ना, हमारे तो, और साथ में मेरे तो। हम जो लता बाई के जो लता मंगेशकर का जो गीत सुनते हैं मीरा वाला, वो मेरे तो गिरधर गोपाल। तो यहाँ हम राजस्थानी पाठ पढ़ रहे हैं। म्हारे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। ये ल का प्रोनाउंसिएशन मुझे उस तरह से नहीं आता, अड़ करके इसकी आवाज़ निकलती, गोपाल। दूसरो न कोई साधो सकल लोक जोई। इसको मैं सकल ही पढ़ लेती हूँ, सकल लोक जोई। भाई छोड्या बंधु छोड्या सगा सोई। साधा संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। भगत देखत राजी हुई, जगत देखत रोई। असुआ जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। दधी मत घृत काढ़ लियो, डाल दी छोई। राणा विशरो प्यालो भेजो, पिय मगन होई। अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई। मीरा री लगन लागी, होनी हो सो होई। जब मैं ये पढ़ रही हूँ तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सब लोगों के कानों में लता जी का वो सुंदर स्वर गूंज रहा होगा।
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। सुंदर, इतना कोमल ढंग से उन्होंने इसको गाया है। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब लोगों के कानों में वो गीत, वो जो पद है वो गूंज रहा होगा। अब पिछली बार भी जैसे कहा था, और हम सब जानते हैं, अब्दुल जी नमस्कार, हम सब इस बात को जानते हैं कि मीरा कृष्ण की, वो बोलते हैं मैं तो प्रेम दीवानी, कृष्ण की दीवानी, दीवानगी के हद तक प्रेम करने वाले, दीवानगी के हद तक उनसे उनके प्रति लगाव है। तो ऐसी मीरा कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, जो गिर को धारण करने वाले गोपाल हैं, दूसरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। और उसको आगे जब कहती हैं, भाई छोड़िया बंधु छोड़िया, छोड़िया सगा सोई, तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मेरा अपना, जिस पर मैं पूरा भरोसा कहती हूँ, अपना कहना, जिस पर आप पूरा भरोसा करेंगे, दुख सुख हर चीज जिससे शेयर करेंगे, और जो तो उसका साथी है, ऐसे भरोसामंद जिस पर मुझे पूरा यकीन है, वह गिरधर है, गिरधर गोपाल। गिरधर, जैसे ही यहाँ पर हम गिरधर देखते हैं तो हम लोगों को याद आता है कि इंद्र के कोप से गिरी को उंगली पर धारण करके ही ब्रजवासियों को बचाया था कृष्ण ने। हम इस बात को जानते हैं, और इसीलिए गोवर्धनधारी, हम उनके उस रूप को जानते हैं, गोवर्धनधारी। संजय जी नमस्कार। तो गोवर्धनधारी गिरधर, यानी जो उस समय जो भरोसे में जिसने हम सबको बचाया, जिसने सबको बचाया, ऐसा जो भरोसामंद है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, ऐसा गिरधर और गोपालक। जब भी मीरा याद करती हैं, वो नागर कहती हैं कृष्ण को, हम लोग पद देखेंगे कि नागर कहती हैं, लेकिन उनका अर्थ वो मथुरावासी कृष्ण नहीं है, पिछली बार भी मैंने कहा था, गोपाल, गोपालक कृष्ण, वो कृष्ण जो राजकाज में फंसे नहीं है, बल्कि जिनसे गोपियां प्रेम करती हैं। और यह भी मैंने बताया था कि नाभादास ने भक्तमाल में मीरा को गोपी सदृश, उनके प्रेम को गोपियों की तरह का प्रेम करने वाला बतलाया है। तो ऐसा अबाध प्रेम करती हैं मीरा उस गोपाल से जो गिरधरधारी है। दूसरों न कोई साधो सकल लोक जोई, मैंने सारा संसार देख लिया, जोई जो लिया, ढूंढ लिया, सब सारे संसार में सबको देखा, सबको ढूंढा, हर जगह कोना कोना ढूंढा, दूसरा ना कोई साधो, मुझे उनकी तरह का दूसरा कोई मिला ही नहीं। अप्रतिम प्रेम, उसके आगे कोई दिखता ही नहीं। ऐसा अद्भुत प्रेम, अप्रतिम, अन्य कोई नहीं, अन्यतम प्रेम। दूसरों ना कोई साधो सकल लोक जोई, पूरा सारा संसार देख लिया, ढूंढ लिया, एक एक व्यक्ति को ढूंढा, हर कोने में ढूंढा, बस मुझे एक ही मिला, वह गिरधर गोपाल। और उनके लिए क्या किया मैंने, भाई छोड़िया बंधु छोड़िया, छोड़िया सगा सोई, भाई को छोड़ दिया, बंधुओं को छोड़ दिया, और जितने भी कहते थे कि वो मेरे सगे हैं, उन सबको छोड़ दिया। क्योंकि जब ये अप्रतिम व्यक्ति मुझे मिल गया, जब गिरधर मुझे मिल गए, तो कोई और सगा नहीं है, उन्हीं पर विश्वास किया जा सकता है। उस प्रभु को छोड़ करके और भला किस पर विश्वास किया जा सकता है। साधा संग बैठ बैठ लोक लाज कोई, मीरा के अनेक पद में हम लोग, हेलो लोकेश, संजय जी नमस्कार, साधा संग बैठ बैठ, साधुओं के संग बैठ बैठ करके लोक लाज खोने वाली बात को मीरा के कई पद रेखांकित करते हैं, क्योंकि वो साधुओं के संग बैठी हैं। वो राज रानी है, मतलब राज, उसमें उनका ब्याह हुआ है, वो भोजराज की पत्नी है, लेकिन वो रानी जो वैसे तो उनको मतलब राजा नहीं बने थे भोजराज, बहुत पहले उनकी मृत्यु हो गई, 5 साल के भीतर ही उनकी मृत्यु हो गई थी विवाह के, लेकिन फिर भी एक राजकुमारी तो थी मीरा,
तो राजकुमारी रतन सिंह की बेटी, मेड़ता के थे रतन सिंह, तो और वहीं पर उन्होंने चार भुजाधारी को देख करके उनसे प्रेम, मतलब उनके प्रति उनकी जो प्रेम भाव प्रकट हुआ था मीरा का। तो साधा संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, कोई साधारण स्त्री नहीं थी मीरा कि किसी के साथ भी बैठ जाए। वो राजकुमारी जब, नमस्ते सुमिता, वो राजकुमारी जब साधुओं के संग बैठी तो लोक में बड़ी निंदा हुई, बड़ा अपवाद हुआ। बहुत लोगों ने बातें बनाई कि देखो कैसी राजकुमारी है, यह तो साधुओं के संग बैठ जाती। एक तो स्त्री साधुओं के संग बैठ रही है और साधा संग बैठ बैठ माने खाली उनकी बात नहीं सुन रही है, वो खुद उसमें हिस्सा ले रही है। वो भजन भी कर रही है, गा भी रही है, नाच रही है, कीर्तन कर रही है और सबको मतलब एक तरह से वो लीड भी कर रही है। साधा संग, वो कोई सुन नहीं रही कि झरोखे के पीछे से सुन रही हो साधुओं की बात, ना 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 ना, वो खुद साधुओं के साथ, संतों के साथ बात कर रही हैं, बराबरी से बात कर रही हैं, उनसे उनके संग गा रही हैं, नाच रही हैं और कृष्ण की भक्ति कर रही हैं। वो एक सक्रिय भक्त हैं, निष्क्रिय भक्त नहीं है, वो सक्रिय कवि हैं। वो जो लिख रही हैं वो कर रही हैं, वो शब्द नहीं दे रही खाली कि भक्ति कीजिए जैसे बहुत लोग करते रहते हैं और भक्ति की आड़ में बहुत कुछ करते रहते हैं। ऐसा बात नहीं है, वो सही मायनों में सच्ची भक्तन है, गोपी सदृश प्रेम करने वाली, गोपियों की तरह प्रेम करने वाली। मीरा अपने में अप्रतिम है। गोपियां हो सकती हैं कि गोपियां ना हो, वो एक मिथक हो गोपियां, लेकिन मीरा एक ऐतिहासिक चरित्र है। हम अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि 15वीं सदी के अंत और 16वीं सदी के मध्य तक उनका जीवन काल माना जाता है। 1498 टू 1546, 1548, कुछ लोग थोड़ा आगे बढ़ाकर 1565 तक ले आते हैं। तो मतलब लेकिन जब जो द्वारिका वाली घटना कही जाती है वो 1548 और 1546 और 1548 की मानी जाती है। कुछ लोग कहते हैं, माधव हाड़ा मानते हैं कि वो बाकायदा चली गई थी और मतलब बघेलों के उसमें उनको बाद में देखा गया था। मैं इस बात को नहीं मानती। मैंने इस पर काफ़ी विचारपूर्वक लेख लिखा और मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं। उनका हद से हद उनका जीवन काल हम लोग 1546-48 तक मान सकते हैं, उसके बाद नहीं। और यह तो मैं मान ही नहीं सकती, मैंने इसको बाकायदा तथ्य दे करके लिखा है कि उनकी मुलाकात अकबर ने उन्हें देखा था, मुलाकात तो नहीं, अकबर ने उन्हें देखा था और तुलसीदास को उन्होंने खत लिखा था, चिट्ठी लिखी थी। ये बात मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं हुई। मैं बनास जन में जो लेख है उसको पढ़ा जा सकता है, क्या कहती हैं जनश्रुतियाँ। तो साधा संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, ये बात मीरा स्वयं बार बार कहती हैं कि मुझे लोक की चिंता नहीं रही। मैंने जब भक्ति की तो मैंने लोक लाज छोड़ दिया, त्याग दिया। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। जगत का जो हाल है, जो प्रपंच है, जो माया है, जो मोह है, उसको देख करके रोना आता है। क्योंकि जगत में जीने के लिए और ख़ास तौर से राजघरानों में जीने के लिए, और अगर आप लोग मीरा के उसको पढ़ें, जैसे जो जिस किताब से मैं पढ़ रही हूँ उसमें भी है, और बहुत लोगों ने उनकी जो जीवनी वो की है उसमें था कि उस समय, और हम सब जानते हैं कि राजघरानों में कितने सारे छल प्रपंच होते हैं, कौन गद्दी पर बैठेगा, कौन नहीं, किसको कहाँ मरवा दिया जाएगा, किसके खिलाफ क्या छल कर दिया जाएगा, ये सब होता रहता है। तो हाँ, बिल्कुल भक्ति कैसा करें, पुरुषोत्तम जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नारद भक्ति सूत्र में प्रश्न किया है और उत्तर है जैसे कि गोपिकाओं ने किया था वैसी भक्ति करें। तो वैसी ही भक्ति, निरंतर सारा वक्त जो ध्यान है वो कृष्ण में लगा हुआ है, और वो इतना ऐसा ध्यान है, प्रेम में ये गुण है। अगर आप प्रेम करें तो कुछ भी करते रहे, ध्यान वहीं प्रिय की तरफ लगा रहता है। यही बात मीरा की भक्ति में, मीरा इस तरह से प्रेम भक्ति कर रही है।
भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। भक्तों को देख करके, उनके साथ मिलकर के कृष्ण की गाथाएं कहने में, कृष्ण को स्मरण करने में, उनको उनके प्रति अपने प्रेम व्यक्त करने में मुझे अच्छा लगता था। और जगत को देख करके मीरा को रोना आता था। उस छल प्रपंच में वो नहीं जी सकती थी। असुआ जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। कहते हैं कि आंसुओं के बिना प्रेम, विरह के बिना प्रेम का मोल नहीं है। अगर विरह नहीं है तो प्रेम क्या। और इसीलिए कई बार ये कहा जाता है, और हमारे कई प्रेम ग्रंथ ये मानते हैं, आप लोग चाहे हम लोग जिन प्रेम कथाओं को याद करते हैं, लैला मजनू, इन सबको याद करते हैं, तो उसमें अंतिम में मिलन नहीं होता है। पद्मावत में भी पद्मावती जौहर कर लेती हैं और रत्न सेन मारे जाते हैं। विरह, अगर प्रेमी सामने हो तो हो सकता है आपका ध्यान विचलित हो जाए, इधर उधर चला जाए, उससे लड़ाई झगड़ा भी हो जाए, बात भी हो जाए। लेकिन अगर वो नहीं है, अगर उसके ध्यान में आप रमे हैं, जैसे कि गोपियों ने ऐसा जो लीला है उसमें तो कृष्ण सामने है, लेकिन उद्धव की पूरी जो हमारी वो है भ्रमर गीत, उसमें कृष्ण चले गए हैं। और वहां पर पता चलता है कि गोपियां कृष्ण को कितना प्रेम करती हैं। इसीलिए असुआ जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। प्रेम की बेल हरी ही होती है आंसुओं से सींचने के बाद। और इसीलिए प्रेम का सबसे बड़ा जो गुण है वह है प्रेमी का हित। जिससे आप प्रेम करते हैं, प्रेमी या प्रेमिका, उसकी हित साधना। और उस हित साधना में जब हम हित साधना कह रहे हैं तो इसमें आप साधना पढ़िए। किसी का हित करने के लिए साधना करनी पड़ती है, क्योंकि कई स्वार्थ अपने त्यागने पड़ते हैं। और स्वार्थ का त्याग, अपने अर्थ का त्याग ही एक्चुअली साधना है। साधना यही है, अपने हित का, अपने सुख का, अपने जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं उनका त्याग। और इसीलिए प्रेम के लिए, चाहे वो अपने बच्चों से प्रेम हो, प्रेमी से प्रेम हो, या माता पिता से प्रेम हो, आपको बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। यहाँ तक कि अक्षर से प्रेम हो, पढ़ने लिखने का शौक हो, तो भी बहुत चीज़ें त्यागनी पड़ती हैं। किसी भी प्रेम के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। और त्याग माने आंसू। कहीं दिल कचोटता है कि अरे इस समय ये किया जा सकता है। गौतम नमस्ते, अंजलि नमस्कार। तो ये किया जा सकता है। तो असुआ जल सींच सींच। और कबीर वाली जो है बात, बिरहा बुरहा जिन कहे बिरहा है सुल्तान, जिनी घट बिरह न संचरे तागट। वह घट, वह हृदय, वह शरीर शमशान की तरह है जिसमें विरह का संचरण नहीं होता। विरह माने एकाग्र दृष्टि प्रेमी पर, तभी तो विरह होगा। अगर आप भूल गए तो कहाँ का विरह, कहाँ का प्रेम। क्योंकि वो भुलाए नहीं भूलता, इसीलिए विरह, और इसीलिए आंसू, और इसीलिए प्रेम की बेल अगर पुष्पित, मतलब पल्लवित, पुष्पित हो गई तो क्या कहने। तो असुआ जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, ददी मथ घृत काढ़ लियो डाल दी छोई। ये बहुत ही कॉमन, बहुत जगह पर ये चीज मिलती है कि हमने वो जो प्रेम है, वो जो भक्ति है, उसमें कहते हैं कि हमने दही को मथ करके घृत को, घी को काढ़ लिया है, मक्खन को निकाल लिया है, डाल दी छोई, और जो नीचे बचा हुआ छाछ है उसको हमने त्याग दिया। भक्ति, भक्ति से प्राप्त आनंद उस मक्खन की तरह है जिसे आप मथ करके, और मथना जरा याद कीजिए, सागर मंथन जिसमें कितने रत्न और लक्ष्मी तक वहां से निकली और अमृत के साथ विष भी निकला। मथना,
विष ना निकले तो अमृत का मोल क्या, विरह ना हो तो प्रेम कैसा। तो दधि मत घृत काढ़ लियो, डाल दी छोई, छाछ को परे रख दिया। जब घी हाथ में मक्खन आ गया, छाछ का क्या मोल। राणा विशरो प्यालो भेजियो, पिय मगन होई। राणा जी ने, ऐसा कहा जाता है कि राणा ने मीरा को विष का प्याला भेजा था। बहुत लोग का प्रवाद जब होने लगे, तो बहुत बदनामी जब होने लगी, तो सांप भी भेजा था और विष भी भेजा था, और कहला करके भेजा था कि वो मंदिर का अमृत है, इसको चरणामृत है, इसको मीरा को कह देना कि पी ले। वह जो भाव है, उस भाव के साथ पिया गया विष भी अमृत हो जाता है। आप याद करें कि जब विष मंथन से विष निकला, अगर उसे नीलकंठ यानी हमारे शिवजी ने यहाँ पर ना धारण कर लिया होता तो उसे कितनी हानि हो जाती। तो विष को धारण करके उसे अमृत में बदल देना, सबके कल्याण के लिए उसको शिव का उसे ग्रहण कर लेना और अपने गले में रख लेना, नीलकंठ कहलाते हैं इसीलिए शिव जी। वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो विष का प्याला राणा भेजिया, पिय मगन हुई। उन्होंने कहा भैया ये तो मंदिर से चरणामृत आया है, उन्होंने पी लिया और मगन भाव से नाचती रही, विष का प्रभाव ही नहीं हुआ। क्या बात है। डर जाए आदमी तो मर जाए, जब डरे ही ना तो क्या मरे। तभी तो औषधियों में भी कई बारी हम देखते हैं कि कुछ विष का, कुछ अफीम का कुछ तत्व रहता है, विष का भी तत्व रहता है। और सांप का काटा तो सांप ही के जहर से निकलता है। तो यह जो विश्वास है, मारे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, यह विश्वास के बोते ही, इस विश्वास के बोते ही मीरा ने उस विष का प्याला पिया। और आज 500 साल बाद हम मीरा को, हम लोग पढ़ रहे हैं, 500 से भी ज़्यादा वर्ष हो गए, हम लोग मीरा को पढ़ रहे हैं, मीरा को देख रहे हैं, क्योंकि ये अमर, ये भक्ति, ये शब्द, इन्होंने मीरा को हमारे लिए अमर कर दिया। पिय मगन होई। अगर वो डर जाती तो आज कोई मीरा को नहीं जानता। चाहे कोई निंदो, चाहे कोई बिंदो, चाल चलूंगी अनूठी। राजा जी मारे तो बदनामी लागे मीठी। हमें तो बदनामी अच्छी लगती है, क्योंकि वो बदनामी किस लिए है? वो कृष्ण के प्रति आराधना और प्रेम के लिए है। और प्रेम में तो आदमी कुछ भी कर गुजरता है। अब तो बात फैल पड़ी, जाने सब कोई। अब तो बात फैल गई है कि मीरा तो बावली है, कृष्ण के गिरधर के लिए नाचती रहती है, साधुओं का संगत करती है, जाने सब कोई जान गया है। मीरा रे लगन लागी, होनी हो जो सो होई। लगन को हम विवाह, जो अटूट बंधन की तरह देखते हैं, और लगन को हम मन में लगन, जो लौ लग जाती है, उस तरह भी देखते हैं। तो मीरा री लगन लागी, अब तो लौ लग गई है उनसे लगन। वैसे भी उसमें कहा है कि सपने में मेरा उनसे विवाह हो गया कृष्ण से। और हम इस कहानी को जानते हैं कि जब बचपन में नीचे से बारात जा रही थी तो उन्होंने पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है, तो माँ ने उनको पकड़ा दिया कृष्ण और कहा कि तुम्हारा दूल्हा ये है। मीरा री लगन लागी, होनी होश होई। अब तो लगन लौ लग गई है उस गिरधर में, उस गोपाल में। अब जो होना है सो हो जाए। प्याला, विष का प्याला पी लिया, मगन होकर के नाचती रही मैं, पी करके मगन हो गई। ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मदमाता कर दिया हो, मदमाती हो गई मैं तो, जैसे किसी ने कोई अफीम चटा दी हो और नाच रही हूँ मीरा। तो प्रेम का गुण ही यह है
कि वह एक में एक जगह पर आपका ध्यान केंद्रित कर देता है। परम साधना, परम आनंद की स्थिति यही है। और मीरा की ये कविताएं उसी आनंद की अवस्था में हमें ले जाती हैं और हमारे मुंह से निकलता है काश। मेरे मुंह से तो बार बार निकलता है। आप लोगों के साथ में जब कविताएं पढ़ती हूँ और लगभग सप्ताह पर सोचती रहती हूँ कि इस बार कौन सी कविता पढ़ेंगे, इस बार कौन सी कहानी सुनाएंगे, तो वो एक लॉस ही लग जाती है। बड़ा आनंद, बहुत आनंददायी है वो सब सोचते रहना कि अच्छा ये पढ़े कि ये पढ़े, नहीं ये पढ़ लेते हैं। और इसी बहाने से कई बार कई कविताओं से मतलब जब उनको देखती रहती हूँ, अगली बारी के लिए कविताएं मैंने अभी से सोच ली। जाने वो पढ़ूंगी कि कौन सी पढ़ूंगी, लेकिन ऐसे ही लगता है। शब्दों का अपना एक आनंद है, क्योंकि वो सागर है जिसमें कि आप डूबते चले जाइए और अपनी पसंद के मोती वहां से बीन लीजिए। शब्दों में वो आनंद है। तो अब हम अगले उसके ऊपर वाला ही 63वां पत्ता, मैं 62वां पढ़ूंगी जो मैंने आप लोगों के लिए लिखा था। हमारा जन्म जन्म रा साथी, सातों जन्म का भाई, 7 जन्मों का साथ है। तुम्हारा जन्म जन्म रा साथी, आपने नहीं बिसरू दिन राती। तुम्हें रात दिन याद करती रहती हूँ, एक पल के लिए भी मैं तुम्हें बिसरा नहीं सकती, भूल नहीं सकती। ऐसे जन्म जन्म का साथ हो, रात दिन बस तुम्हारा ही ध्यान रहता है। अगर मैं सोऊं तो तुम सोचो कि मैं तुम्हारे बारे में वो कर रही हूँ, घूमूं तो लगे तुम्हारी परिक्रमा कर रही हूँ। कबीर का एक बहुत पद है महत्वपूर्ण, इस पर मैंने बार मुझे बड़ा प्रिय पद है, इसलिए बार इसका जिक्र करती हूँ मैं। आप देखिया बिन चैन न पड़े, जाने हमारी छाती। मेरा मन ही, मेरा दिल ही इस बात को जानता है कि आपको देखे बिना मुझे चैन नहीं, मुझे बिल्कुल चैन नहीं पड़ता। और यह देखना क्या है? कृष्ण सामने नहीं है, यह देखना एक मूरत गढ़ना है। प्रिय की एक मूरत, अपने कल्पना से सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठतम मूर्ति को गढ़ना है। ऐसी एक मूरत जो अप्रतिम है, दुर्लभ है, बिल्कुल उसका कोई ऐसा है कि जिसकी आप कहीं किसी से तुलना नहीं कर सकते, अतुलनीय, श्रेष्ठतम आप कल्पना कर रहे हैं अपने प्रिय का, अपने कृष्ण का। ऐसा विश्वास जिसका खंडन कभी नहीं हो सकता, ऐसा साथ जो छूटेगा नहीं, जन्म जन्म रा साथी, जन्मों के साथी। मैं तुम्हें सामने प्रत्यक्ष ना देखूं, लोगों को लगेगा कि मैं तुम्हें प्रत्यक्ष नहीं देख रही, लेकिन मेरे सामने तो तुम हो। मेरे सामने दिन रात तुम खड़े रहते हो, मेरे साथ रहते हो। आप देखिया बिन चैन न पड़े, जाने हमारी छाती। अब यहां पर एक विरहनी वाला फिर से लेकर आएंगे, क्योंकि अगली पंक्ति ये बात कहती है। वो जो कृष्ण है, सामने उनकी मूरत है, लेकिन फिर भी एक इच्छा तो ये होती है कि वो सामने प्रत्यक्ष मेरे सामने आ जाए, बैठे। और इसीलिए मीरा के अनेक पदों, लगभग हर पद में हम विरह की एक अंतर्धारा को देखते हैं। वो विरह की अंतर्धारा, और जैसा कि मैंने कहा कि विरह में ही वह गुण है जिसमें कि आप निरंतर उसके ध्यान में, प्रिय को ध्यान में रखे रहते हैं। तो अगला ही वो विरह की अंतर्धारा वाली बात दिखती है। और ये हम जानते हैं कि ये हम अनेक कविताओं में इसका वो मिलता है। विरहनी खड़ी है, पंथी पूछे धाई, पंथियों से पूछ रही है कि दौड़ दौड़ करके कि तुमने क्या मेरे प्रिय को देखा है, मेरा प्रिय कब लौटेगा। अब मीरा कहती हैं, वो किसी से पूछती नहीं, मीरा चढ़ जाती है ऊंची अटारी पर। ऊंची चढ़ चढ़ पंथ निहारो, रोय रोय अखियां राती।
ऊंचे पर चढ़ करके, महल के सबसे ऊंचे तले पर चढ़ करके, छत पर चढ़ करके मैं पंथ को देख रही हूं कि तुम आ जाओ, और रो रो के आंखें रात लाल हो गई हैं, रत्ती की तरह। रत्ती आप लोगों ने देखा है होगा, रत्ती की तरह मेरी आंखें लाल हो गई हैं रो रो कर। मैं लगातार पंथ निहार रही हूं कि अब तुम आओगे, अब तुम आओगे, बाट जोह रही हूं, बाट जोहना। तो आप उस विरहनी को देखिए, आपको बहुत सारे लोकगीत याद आएंगे। जो मैं दोहा याद कर रही थी वो इस तरह से है, विरहनी ऊबी पंथ सिरी, पंथी पूछे धाई, एक शब्द कह पीव का, कब हो मिलेंगे आई। ये था वो, ये दोहा था वो। तो यहाँ पर वो ऊपर चढ़ रही हैं, आंखें रो रो के रत्ती की तरह लाल हो गई हैं, और उस ध्यान में क्या है, भव सागर जग बंधन झूठो, झूठा कुलरा न्याती। उसमें ऐसा ध्यान रम गया है कि अब ये भव सागर मुझे झूठा दिखता है, छूट गया है, इसका बंधन टूट गया है। छूटो, झूठ नहीं, मैं जरा अच्छे से देख लूं, झूठा दिख रहा है, झूठा कुलरा न्याती। कुल भी और नाते, सारे रिश्ते नाते सब झूठे हैं, एक तू ही सच्चा है, एक तेरे से स्नेह, तेरे से प्रेम ही सच्चा है। स्नेह जब मैं कह रही हूं तो ये ध्यान करिएगा कि स्नेह का एक अर्थ तेल होता है, और तेल अगर कहीं लग जाए तो उसका दाग न जाने का, वो अपना मार्क ताउम्र, चाहे वो कागज है तो कागज की उम्र के बराबर, कपड़ा है तो कपड़े की उम्र के बराबर। आजकल तरह तरह के केमिकल्स मिल जाते हैं, लेकिन केमिकल के अलावा तेल के दाग को नहीं, और वो केमिकल भी रखेंगे तो वहाँ से रंग छूट जाएगा या कपड़े में कुछ वो पड़ जाएगा, यानी तेल अपना दाग दिखाएगा ही, वो अपनी मौजूदगी को जताएगा ही। तो ये जो प्रेम है, जो स्नेह है, इसकी मौजूदगी रहेगी, और इसी के उसमें उस इतना जो प्रेम है वह ईश्वर की तरह का प्रेम हो जाता है, चाहे वो किसी मनुष्य से ही क्यों ना हो, क्योंकि निरंतर ध्यान वहां पर लगा हुआ है, और ईश्वर माने ध्यान। भव सागर जग बंधन झूठो, झूठा कुलरा न्याती, पल पल रावरो रूप निहारो, निरख निरख मदमाती। अब देखिए कैसे रंग बदला, जैसे कि शाम की तरफ का आकाश हो, पल पल में रंग बदल रहा है। सुबह के आसमान को देखिए तुरंत रंग बदलता है, शाम के आसमान को देखिए हर पल में रंग बदल रहा है। अभी जो ऊंची चढ़ चढ़ पंथ निहारो, रोई रोई अखियां रहती, रो रो कर आंखें लाल हो रही थी, अब उसके बाद ध्यान ऐसा रम गया, पल पल रावरो, आपका रूप निहार रही हूं, निरख निरख मदमाती, मदमस्त हो रही हूं आपको निरख करके, आपको देख देख कर मस्त हो रही हूं। कहां तो आंखें लाल हो रही थी, कहां मस्त होने लगी। देखिए इस छटा को, रंग को देखिए, इस प्रेम के रंग को, जैसे कि आप सागर में देख रहे हो, शाम होते हुए सागर को में देखिए, क्या बात है। एक एक लहर के साथ वहां आसमान रंग बदलता है और यहाँ सागर रंग बदलता है, और लहर के साथ मतलब एक लहर यूं गई नहीं, आप ये देखेंगे कि उसमें कई रंग दिखेंगे आपको। जल अपने में कई सारे रंग लाता है। तो हृदय का जो जल है, भव सागर, सागर की बात ऊपर हुई है, अब आप हृदय के सागर की बात ले आइए तुरंत अपने मन में। पल पल रावर रूप निहारो, निरख निरख मदमाती, मीरा राम प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणा चितराती। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, पुनः गिरधर नागर, ये गोपाल रूप है, ये मथुरा वाले नागरिक नहीं है, लेकिन नागर, चाहे वो गांव के मुखिया नंद के घर के लड़के हों या वो वसुदेव के पुत्र हों, वासुदेव हों, दोनों ही उसमें देखिए कि अगर मुखिया का बेटा है या राजा का बेटा है या किसी बड़े उसका बेटा पढ़ा लिखा है
संस्कारशील, गरीब भी संस्कारशील परिवार का कोई बच्चा है तो वो नागर, सभ्य, नागर माने सभ्य, जो ऐसे नहीं कि गंवार, मतलब गंवार में शब्द नहीं बोलूंगी, जो मैं बोलूंगी कि कुभाषा बोलने वाले, खराब ढंग से आचरण करने वाले। मैं गंवार नहीं बोलूंगी कि गांव के लोगों को मैं ऐसा नहीं मानती कि गंवार बोल दो, ना 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 ना। आप इसका वो लगाइए, वो उन दुष्टों से, उन बदतमीज लोगों से, उन जो मुझे शब्द भी नहीं सूझते ठीक से, लंपटों से लगाइए इनका, वो इसका विपरीत वहां से लगाइए, जो गाली गलौज करते हैं, जो संस्कारहीन है, जो स्त्रियों को देख करके अजब गजब हरकतें करते हैं, ऐसा इसके विपरीत है ये नागर। गिरधर, ये पुनः गांव वाला रूप है, गिरधर वाला रूप है। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणा चित राती। हरि के चरणों में चित राती रम गया है, उसको मैंने वहां पर जमा लिया है। अब आप यहां राती के दो अर्थ देखिए, रोई रोई अखियां राती, यहां रत्ती है, रत्तियों की तरह लाल। रत्ती आप देखेंगे तो उसमें काला छोटा सा मतलब छोटा सा काला होता है और लाल, बाकी लाल होता है। बीज होते हैं, रत्तियां बीज होती हैं, जिससे रत्ती माशा तोला, सोना तोला जाता था पहले। बड़ा हल्का होता है और जंगलों में आमतौर से मिल जाता है। तो उसमें क्या है कि काला, यानी कि आपकी आंखों का जो ये है, और बाकी आंख लाल हो गई है। तो यहाँ तो लाल है और नीचे निरत, उसमें रम जाने वाला भाव है। तो हम यहाँ पर यमक अलंकार भी देख लेते हैं कि राती और राती में क्या है। और भौ सागर जग बंधन झूठो, झूठा कुल रा न्याती। नाते नहीं कहे, न्याती करके इसमें एक अनुप्रास का जो भाव है, जो गायन में के लिए या लय के लिए बहुत जरूरी है, इस तरह से भी इसको पढ़ा जाए। न्याती, साथी राती, आपने नहीं दिन बिसरू दिन राती। तीसरा देखिए, रात, दिन रात, जो पहला शब्द मैंने वो पढ़ा था, म्हारा जन्म जन्म रा साथी, आपने नहीं बिसरू दिन राती। यहाँ दिन रात वाला रात है। तो तीन रात, राती शब्द 3 बार प्रयोग हुआ है और तीनों अलग अलग अर्थों में प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसको यमक कहेंगे। 3 शब्द 3 अर्थ। तो निहारो निरख निरख, तो इसमें धुन देखिए, और इसीलिए ये सारे पद, मीरा के, सूर के, कबीर के पद, हम देखते हैं कि हम इन्हें बहुत ही अच्छी तरह से, इनको अनेक राग रागनियों में बांध करके गाया गया है। और अगर गाने की बात कहूँ और मीरा पर आगे बात करूँ, तो मैं ये कहूँगी कि मीरा पर कई फिल्में भी बनी हैं। 2 तो बहुत महत्वपूर्ण है उसमें, तो 2 का, एक में तो हेमा जी हैं और एक में MS सुब्बुलक्ष्मी। मैंने MS सुब्बुलक्ष्मी वाली फिल्म देखी है और उसमें वो स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में बनी हुई फिल्म है। और उसमें अगर आप लोग देखें, मैंने हेमा वाली फिल्म नहीं देखी है, इसलिए उसके बारे में मैं कुछ बात नहीं कर सकती, लेकिन जो मैंने मीराबाई MS वाली देखी है, अगर आप उनमें देखें तो गायन जो है वो कर्नाटक म्यूजिक वाला है। उसमें कर्नाटक म्यूजिक से गाते, MS ने खुद गाया है, सुब्बुलक्ष्मी ने खुद गाया है, और दिव्य सौंदर्य जिसे कहेंगे। बहुत कम उम्र में मैंने वो फिल्म देखी थी, करीब 40-42 साल पहले देखी थी वो फिल्म मैंने। मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी फिल्म फेस्टिवल में देखी थी या दूरदर्शन के सौजन्य से देखी थी, लेकिन अद्भुत प्रेम, अद्भुत सौंदर्य, इतना सौंदर्य कि मुझे तो सुब्बुलक्ष्मी से उसी पल प्रेम हो गया। और उसके बाद मैंने ढूंढ ढूंढ के उनके गाने भी सुने, और मीराबाई फिल्म में भी उन्होंने जितने गाने गाए हैं उनको आप कीन करेंगे तो तुरंत आ जाएंगे, उनको उसको जरा सा देखिए और देखिए कि स्वतंत्रता संग्राम में मीराबाई, उन दिनों में मीराबाई पर फिल्म बनाना
एक बारी फिर से बता दूं, पिछली बारी में भी मैंने बताया था कि मीरा को गांधी जी असहयोग आंदोलन जब उन्होंने चलाया तो पहले वो बोलते थे कि वो व्यक्ति हैं जो सविनय अवज्ञा, जिन्होंने उनको सिखाया अपनी बात कहना, अडिग रहना, गाली गलौज पर ना उतरना, अपनी बात पर अडिग रहना। वो पहले हैं जिन्होंने ऐसा किया, ऐसा ऐतिहासिक उससे कहा और प्रहलाद को मिथकीय उसमें रखा था गांधी ने। तो बहुत महत्वपूर्ण है मीरा। और मीरा से तो जैसे लौ लग जाती है उनकी। और इस बार इसीलिए मैंने जब 31 की रात को एक अपने उसमें फेसबुक पर मैंने एक फ़ोटो लगाई है, वो मीरा जो स्मारक संस्थान है वहाँ का है, मेड़ता का, वो वाली फ़ोटो है। और उसमें दरवाजे के पार आप जाते रहे तो दिखता है। तो मैंने कहा दरअसल ध्यान इसी तरह से लगाना चाहिए जैसे मीरा ने लगाया। दिन रात आंखें लाल हो गई उनके उसमें, और उसमें फिर निरत उसी में रम गई। तो ध्यान तो ऐसे ही लगाना चाहिए, मीरा की तरह, काम मीरा की तरह ही करना चाहिए। चाहे कोई निंदो चाहे कोई बिंदो, चाल चलूंगी अनूठी, राणा जी मारे तो बदनामी लागे मीठी। उनको तो बदनामी अच्छी लगे और मुझे अच्छा। हाँ, हमने सुब्बलक्ष्मी की मीरा पहली बार प्यारेलाल भवन में देखी थी, यानी कि ये मैंने 77 के बाद देखी है फिल्म, 1977 के बाद, और ये मैंने फिल्म फेस्टिवल में देखी थी। तो बहुत ही बढ़िया रहा मीरा पर। अगला भी मैं मीरा पर ही करूँगी। अगर आप लोगों को मीरा पर ना सुनना हो, किसी और पर सुनना हो तो मुझे बता दीजिए, लेकिन मेरा मन तो इस समय मीरा में रम गया है। तो अगली बात भी मीरा पर। और आज मैं यहीं पर आप लोगों से विदा लेती हूँ। और मारे तो गिरधर गोपाल, मारे तो गिरिधर गोपाल, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों न को